हेलो गाइस, वेलकम टू लव की टेक। गुड मॉर्निंग। आप सब अच्छे होंगे। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत एंड आभार। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और हैप्पी होंगे। आज हम शुरू करने वाले एक न्यू लेस्बियन लव स्टोरी जिसका टाइटल होगा प्यार का पहिया। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, चंचल और पलक। चंचल एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं जो राजस्थान में पड़ता है, और पलक जो है वो प्रॉपर गुजरात से हैं। पलक की बहुत ही सुलझी हुई फैमिली है। उसके माँ पापा दोनों मेडिकल एरिया में हैं। माँ डॉक्टर हैं, पापा नर्स हैं। कितनी अजीब बात है ना कि माँ डॉक्टर। अजीब तो नहीं है, मतलब हाँ ठीक है, डॉक्टर उनकी भी अलग लव स्टोरी रही होगी। जबकि चंचल की फैमिली में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। घर में एक बूढ़ी सी और खड़ूस सी दादी होती है ना, जो पुराने ज़माने में होती है, वैसी दादी होती है, जिसका एक बहुत ही ज़बरदस्त काम होता है ताने मारने का, वो भी अपनी बहू को और अपनी पोतियों को, क्योंकि उसको प्यार है ना पोते से और उसके बेटे से। पापा उसके ज़मींदार हैं गांव में, जबकि माँ एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है जो घर का काम भी संभालती है और अपनी स्कूल का भी। पलक अपने माँ पापा की दूसरे नंबर की संतान है, मतलब बेटी है, तथा उसके बड़ा एक भाई है जो बहुत ही जिद्दी आलसी टाइप का इंसान है, क्योंकि घर में पैसे हो तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है ना, गुमान घमंड टाइप। उसका मन भी स्टडी से ज़्यादा मटर गश्ती में लगता है। जबकि हमारी जो चंचल है, उसका एक गुणवान छोटा सा दयालु सा भाई है, और उससे बड़ी एक बहन है जो थोड़ी स्ट्रिक्ट है। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है उसकी बहन, पर किसी काम में उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता। अब बात करते हैं हमारे मेन किरदारों की, उनके व्यक्तित्व की। दोनों ही पढ़ाई लिखाई में निपुण, चंचल और पलक, है ना। दोनों बहुत मस्त है पढ़ाई में, पर काम के मामले में चंचल पलक को थोड़ा पीछे छोड़ देती है। संस्कारों की बात करें तो दोनों में ही अच्छे संस्कार हैं। माँ बाप की लाडली है दोनों। पहनावे में चंचल पूरे देसी लुक में, देसी तो बोल नहीं सकते बट फिर भी मतलब सलवार सूट, ज़्यादा गाँव में जींस नहीं पहनी जाती, तो सलवार सूट वगैरह हो गए ऐसे पहनती है वो। राजस्थानी जो पोशाकें होती है वो पहनती है। जबकि पलक जो है वो थोड़ा मॉडर्न लुक में है। चंचल थोड़ी गुस्से वाली है, गांव की है बट गुस्सा ज़्यादा है, गांव की छोरी है ना, और पलक को थोड़ा गुस्सा आने में टाइम लगता है। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं कहानी की गहराइयों में। चंचल की ज़िंदगी ऐसे चल रही थी जैसे साइकिल के पहियों में हवा जैसे ख़त्म हो जाती है, फिर साइकिल लहराती है ना, बल खाती हुई चलती है, वैसे उसकी लाइफ चल रही थी। उसका सुबह जल्दी उठना, उठकर पढ़ाई करना, और सबके उठ जाने के बाद नहा धोकर मंदिर जाना, पूजा पाठ करके घर आना, और थोड़ा बहुत मम्मी का रसोई में हाथ बटाना, और फिर स्कूल के लिए रेडी होके स्कूल चले जाना। घर से ब्रेकफास्ट कर लेना, फिर जाना स्कूल, वरना तो पापा शाम को कुटाई लगा देते हैं। उसके बहन भाई सब फुल, मतलब बहन तो पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, उन्होंने उसकी पढ़ाई तो बीच में छुड़वा दी जाती है। जबकि भाई भी पढ़ाई में उसका होशियार होता है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब भोला सा छोटा होता है ना, तो उसकी बीच वाली दीदी को ज़्यादा प्यार करता है, और वो भी उसके साथ में स्कूल चले जाता है। उनकी खट्टी मीठी लड़ाइयाँ चलती रहती है, बहन भाइयों में किनमें नहीं होती। माँ बापा दादा दादी सबके साथ वो शाम को स्कूल से आके अच्छे से खेलना, उसका भैंसों की करना, और शाम को टाइम पे सभी के साथ में बातें करना, खाना खाना, और यही चल रहा होता है बस नॉर्मल लाइफ। ऐसा करते करते उसके 12th के एग्ज़ाम पास आ जाते हैं बोर्ड के। राजस्थान में तो RBSE चलता है या CBSE करो, बट उसके RBSE के एग्ज़ाम होते हैं। क्योंकि उसको बचपन में ही एक सपना होता है कि मतलब उसने देखा होता है कि मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है, तो हायर सेकेंडरी स्कूल में बायो ले लेती है और 12th पास करती है बहुत ही अच्छे परसेंटेज से। अब उसकी बारी आती है अपने सपने को साकार करने की, तो वह अपनी फैमिली के सभी सदस्यों को मना चुकी होती है कि मुझे बाहर MBBS की कोचिंग के लिए पढ़ने जाना है, मुझे उसकी कोचिंग करनी है। सबको मना चुकी होती है, बट उसकी दादी थोड़ा सा मतलब वो सोच रही होती है कि मेरी बेटी को मैं ना भेजूँ ऐसा करके कि बाहर अकेली कैसे क्या, तो वो थोड़ा ऐसे मतलब नाराज़ होती है कि मैं नहीं भेजने वाली। तो उसके पापा को बोलती है अपनी जो चंचल, वो जाके मनाने को बोलती है, तो उसके पापा जाके मना लेते हैं। इधर जो हमारी पलक है वो एक्चुअली पहले से ही कोटा में है। हाँ, मैं एक बता दूं कि राजस्थान में कोटा है ज़िला, जिसमें
MBBS की कोचिंग होती है। तो जो गुजरात से जो हमारी पलक है, उसके माँ बाबा एक्चुअली पहले से ही मेडिकल में है, तो उसको पहले से स्टडी के लिए कोटा भेज देते हैं। तो वो 11th-12th भी कोटा से ही कर रही होती है, माफ़ करना मतलब वो 11th-12th से ही कोटा में पढ़ाई कर रही है। लेकिन जो हमारी पलक का सपना है वो डॉक्टर बनने का नहीं होता, वो तो बिजनेस पर्सन बनना चाहती है। मगर उसके माँ बापा की वजह से वो 11th-12th का फाउंडेशन करने राजस्थान के कोटा ज़िले में चली जाती हैं। वो भी चंचल के साथ 12th का पेपर मतलब उन साथ में ही होते हैं, ऑब्वियसली राजस्थान में है तो साथ में ही होंगे बोर्ड के पेपर। तो अच्छे परसेंटेज से वो भी पास कर लेती है 12th। और उसकी एज 18 की ना होने की वजह से वो MBBS का पेपर नहीं दे पाती है, तो उसको भी 1 साल ड्रॉप लेना होता है। और हमारी जो चंचल है वो भी 1 साल ड्रॉप लेके कोचिंग करने के लिए कोटा आ रही होती है फ्रेशर बन के। तो ऐसे चलते चलते वो दिन आ जाता है जब चंचल को कोटा जाना होता है। वो अपने कोटा जाने के लिए सारी शॉपिंग वगैरह सब कुछ कर चुकी होती है। उसके घर छोड़ने से एक दिन पहले ही उनके घर में एक बड़ा सा अच्छा सा कांड हो जाता है। मतलब उसकी दादी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया होता है। वो कह रही होती है कि अकेली बेटी को मत भेजो, मतलब वहाँ पे भेजोगे तो झगड़ा वगैरह, मतलब फुल झगड़ा कर रही होती है कि भेजोगे वहाँ पे तो पता नहीं किसी लड़कों के चक्करों में पड़ जाएगी, या फिर कोई उसको कोई छेड़ागा, कुछ भी करेगा, मतलब लड़की बिगड़ जाएगी। उसको ये डर सता रहा होता है, तो वो घर में बखेड़ा खड़ा कर देती है। घर में वो बोलती कि इसे अकेला मत भेजो, मुझे इसके साथ भेज दो। ये क्या बात हुई भाई। तो फिर उधर से उसकी बड़ी दीदी और उसकी माँ सुनती है कि ये क्या हो रहा है, तो फिर वो दोनों बहनें हंसने लग जाती है ठाके मार के, जबकि उनकी बनती नहीं है दोनों बहनों की, बट फिर भी दादी की बात सुन के हंसने लग जाते हैं कि ये मैं वहाँ पढ़ाई करने जाऊँगी या दादी की सेवा करने जाऊँगी। फिर उसी मतलब दादी का जो सवाल जवाब कर रही होती है उसका जवाब उसकी माँ देती है और कहती है कि माँ जी आप कहाँ हरिद्वार जाने की उम्र में बेटी के साथ कोटा जाने की बात कर रहे हो, ये वहाँ बेटी पढ़ाई में फोकस कैसे करेगी बताओ ज़रा। अगर आप वहाँ रहोगे तो आपकी तबीयत तो वैसे भी ज़्यादा ख़राब रहती है, तो आप वहाँ जाके बेटी की चिंता और क्यों बढ़ाना चाहते हो। उसकी दादी कहती है कि मेरी तो तुम तीनों माँ बेटी बात नहीं सुनती, आन दे मेरे बेटे को, फिर बताती हूँ तुमको। ऐसा कह के दादी चुप हो जाती है और थोड़ा बड़बड़ करते रहती है अपने आप में। कुछ देर ऐसे ही झगड़े के बाद फैमिली के जो मेन प्रधान होते हैं, मतलब चंचल के पापा, वो घर में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या बवाल मचा रखा है, बाहर तक आवाज़ आ रही है, लड़ो मगर शांति से लड़ो। वो आकर अपनी बड़ी बेटी से पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्या बोल रही है तेरी दादी, क्यों हल्ला मचा रखा है। तो जो बड़ी बेटी है वो कहती है कि आप ही पूछ लो आपकी माँ से कि क्या कह रहे हैं, हंसते हुए कहती है। तो वो बोलती तू बता क्या हुआ क्या है। तो फिर वो कहती है कि वो चीरू के कोटा जाने पर मना कर रही है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, चीरू जो हमारी चंचल है उसका निकनेम है, उसका बचपन से ही एक निकनेम दिया हुआ है उसकी बड़ी बहन ने, चीरू। तो सब सारे चीरू करके बुलाते हैं उसको। फिर उसके पापा जो हैं वो दादी के पास जाके पूछते हैं कि अब क्या बात हो गई माँ, चीरू जा तो रही है कल, आप बताएं शांति से मुझे, आपको क्या तकलीफ़ है। दादी कहती है कि देख बेटा अपनी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, अब हमारी जो घर की इज्जत है वो उसके हाथ में है। पता नहीं वहाँ कैसा माहौल है, लोग कहते हैं कि भाई वहाँ पढ़ाई का माहौल कम और इश्कबाजियाँ ज़्यादा चलती है, तो बेहतर होगा कि मैं इसके साथ चली जाऊँ, तो इसको थोड़ा डर भी रहेगा मेरा और ये कुछ उल्टे सीधे काम नहीं करेगी। तो इस बात में उसके पापा कहते कि देख माँ, बेटी बड़ी हो गई है, हमें पता मतलब उसके पापा कह रहे होते हैं उस दादी को कि देख मम्मी डॉक्टर बन जाएगी ये, तो अपना घर भी आगे बढ़ जाएगा, हम भी केवल ज़मींदार ही रहते आ रहे इतने दिनों से, तो अच्छा होगा कि ये डॉक्टर बन जाए, तो कम से कम ये इसका खुद का काम तो कर ले। अभी इसकी माँ भी तो टीचर है, देख लो अब ये भी डॉक्टर बन जाएगी तो फिर किसी पे आधारित नहीं रहेगी। दादी को कुछ समय के बाद तो कैसे समझाने के बाद थोड़ी देर बाद ठंडक पहुँच जाती है दादी को। तो कहती है कि बेटा ठीक है, अब मेरी बात तो तुम लोग मानते नहीं हो तो ठीक है, अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ, नहीं आप सब करो अपनी मनमानियाँ। ऐसा करके दादी चुपचाप मुंह बना के खाना वाना खा के सो जाती है। जबकि चंचल अपने भाई बहनों के साथ हॉल में आके बैठती है अपने मम्मी के साथ में, वहाँ थोड़ी बहुत देर मस्तियाँ कर रहे होते हो तीनों बहन भाई। तो उसकी मम्मी आके बैठती है, उसकी आंखें नम होती है कि भाई कल तो अपनी बेटी चली जाएगी हमें छोड़कर, वहाँ इतना दूर कैसे पड़ेगी। उसको चिंता सता रही होती है कि ऑब्वियस की बात है यार कि सताएगी तो है ही, उसकी तो आखिरकार माँ है।
माँ तो माँ ही होती है। तो उसकी आंखें नम होती है, थोड़ी बहुत आंसू भरे होते हैं आँखों में, छलकने लग जाते हैं बैठे बैठे बातों बातों में ही। फिर चंचल पास आती है कि क्या माँ, क्या सेंटी हो रखी हो, ऐसे क्यों, मतलब मैं जा रही हूँ ना, आप खुश नहीं हो क्या, मैं ना बनूँ क्या डॉक्टर, आपको तो ना बनती हूँ, फिर आप करते रहना ये रोना धोना, मुझे तो जान दो, फिर रो लेना। फिर भी उसकी माँ थोड़ा रोती है, तो उसको देख के, बड़ी बहन थोड़ी स्ट्रिक्ट भी होती है बट अंदर से बहुत कोमल होती है, तो मम्मी को देख के वो भी रोने लग जाती है। और उसका छोटा भाई तो वैसे भी उसका लाडला ही होता है अपनी चंचल चीरू का, तो वो भी उसके साथ साथ रोने लग जाता है। तो वो कहती है कि ठीक है यार, तुम रोते रहो, मैं जा रही हूँ यहाँ से, तो मैं पैकिंग कर लेती हूँ मैं अपनी, आप तब तक अपना कुछ करो। तो उसके थोड़े बहुत कपड़े रह रहे होते हैं, वो अंडर गारमेंट्स वगैरह सारे इकट्ठे करती है और बैग में रखती है। तो उधर से एक उसका छोटा सा टेडी बियर पड़ा होता है, तो उसका छोटा भाई है वो लेके भग जाता है उसको, ये तो मैं नहीं ले जाने दूँगा, ये तो मेरे पास रहेगा। तो फिर वो ऐसा करके उसके साथ भगती है पीछे पीछे कि रुक जा तू, मुझे दे, रुक जा मुझे दे तू। तो उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। तो ऐसे जाते जाते वो बिल्कुल उसके मतलब घर के चौक में चली जाती है। तो चौक में जाने के बाद उसके पापा वहीं बैठे होते हैं चौक में आराम से चारपाई लगा के। तो वो कहते हैं चंचल बेटा रुको, मेरे को पानी पिला दो थोड़ा, आपकी दादी को समझाते समझाते प्यास लग गई है, थोड़ा पानी पिला दो, मेरे को प्यास लग रही है। तो वो कहते हाँ पापा मैं लेके आई। तो फिर चिरू जाती है और फिर बाद में पानी वानी भर के लाती है, पापा को देती है। तो पापा कहते बैठ बेटा मेरे पास बैठ। तो फिर चिरू भी बैठ जाती है चारपाई पे और कहती हाँ जी पापा बोले क्या हुआ, जो बेटा देख अपना ध्यान रखना, मतलब उसको सब समझा रहे होते हैं कि कैसे रहना है, क्यों, क्योंकि वो एक गांव के एरिया में, तो उनको लोगों की, खुद से ज़्यादा लोगों की चिंता सताई हुई कि लोग क्या कहेंगे, अकेली बेटी वहाँ भेज दी ऐसा करके। तो फिर वो मतलब बेटी को समझा रहे हैं कि देख बेटा तेरी शिकायत नहीं आनी चाहिए, वैसे मैं कल चल रहा हूँ तुझे सब चीज़ें दिखा दूँगा, आराम से अच्छी जगह अच्छे हॉस्टल में रख लूँगा, अच्छी जगह दिखा दूँगा सब कुछ, फिर तू आराम से रहना, बट शिकायत नहीं आनी चाहिए तेरी। तो ऐसा करके बता रहे होते हैं उसको। तो कहते ठीक है यार पापा आप कहो तो मैं नहीं जाती हूँ, सब जिधर देखो उधर सब पंगा मचा रखा है, इधर घर में जाओ हॉल में जाओ तो दीदी और माँ तांडव मचा रही है, आप इधर आओ तो आप पता नहीं कौन सा ज्ञान बांट रहे हो, मुझे पता है सब कुछ, मैं पढ़ने जा रही हूँ, मैं इतनी बड़ी तो हो चुकी हूँ कि अब मैं खुद का ख्याल खुद रख सकती हूँ, और कि वहाँ सब पढ़ने आते, कोई फालतू काम करने नहीं आता, आप ये लो पानी और सो जाओ, मैं जा रही हूँ, सुबह उठा देना। ऐसा करके पापा को बोल के, नकचड़ी सी तो होती है थोड़ी, तो जाके रूम में चली जाती है और उसकी देखती है, उसकी बड़ी बहन को कहती है यार तू क्यों रो रही है, तुझे तो मज़ा आ जाएगा ना, सारे सीरियल्स वगैरह सब तू देखेगी, मैं रिमोट लेने वाला तो कोई होगा नहीं तेरे वहाँ पे, फिर अपने जो चाहे मनमानी करना, फिर क्या अपनी साइकिल भी तू ही चलाना, फिर फर्स्ट करके नहाना, कल झगड़ा भी नहीं लगेगा, आप खुद ही नहा लेना अकेले, फिर मेरी तो सारी तुम्हारी आँखों की जो खटकन है वो दूर हो जाएगी। तो फिर चिरू भी एक्चुअली में वो हो रही होती है अंदर से इमोशनल, बट फिर भी वो अपने इमोशन को छुपाती है, क्योंकि सारे फिर वो रोने लग जाए तो सारों का ही बलबूता टूट जाएगा, तो इस वजह से फिर वो रोती नहीं है। फिर वो कहती ठीक है यार मुझे सोने दो, अब आप अपना काम करो, सब सो जाओ। तो तीनों बहन भाई एक हॉल में ही सोते हैं, तो तीनों सो जाते हैं, और बट चिरू को नींद नहीं आ रही होती है, थोड़ा मतलब एक घबराहट सी हो रही होती है कि यार अब मैं छोड़ के चली जाऊंगी तो सब पता नहीं कैसे क्या होगा, वहाँ कैसे लोग मिलेंगे, कैसे नए लोग मिलेंगे, मैं कैसे रह पाऊंगी वहाँ पे, पता नहीं जो भी हो। अब देखो यार ऐसे छोड़ के जाते हैं तो फिर थोड़ा डर तो बैठता ही है, जब हम घर से पहली बार बाहर निकले हैं, मतलब घर से बाहर जाए तो होता ही है डर, एक अजीब सा डर रहता है। तो गांव वाले यार कभी बाहर निकले नहीं होते एक्चुअली सिटी में, और उसको पढ़ने जाना होता है बड़ी सिटी में। तो आके देखती है, फिर बैठते हैं, सोते हैं आराम से। सुबह जब उसकी माँ उसको उठाने आती है कि चलो उठो बेटा, अब देखो टाइम हो गया, जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर भी चिरू कहती है यार सोने दो ना मम्मा, इतनी देर अभी तो सोई थी मैं, सोने दो मेरे को। तो कहती है देख तेरी ट्रेन निकल जाएगी। वो बोले अरे माँ मैं उठ रही हूँ, ऐसा करके वो जल्दी से उठती है और नहाती है, ब्रेकफास्ट वगैरह करती है, फिर मंदिर चली जाती है। मंदिर जाके वापस आके फिर अपने पापा को सबको चाय वगैरह देती है और कहती है कि अच्छा मम्मा कितना टाइम और रह गया। तो मम्मा कहती है कि भाई 1-1.5 घंटा बचा है तुम्हारी अब ट्रेन का, उठ जाओ। फिर वो उठती है तकरीबन 6 बजे,
6 बज चुके होते हैं, मतलब 4 बजे उठ गई होती है तो सारा काम करके 6 बज गए होते हैं। तो अब कहती है कि निकलते हैं अब ट्रेन के सफ़र के लिए। तो फिर वो सारे घर वाले मतलब उसको रेलवे स्टेशन छोड़ने आते हैं। उसके पापा मम्मी, दादी घर पे रुकी होती है क्योंकि थोड़ी बूढ़ी होती है तो उनसे आया नहीं जाता। तो सारे लोग आते हैं उसको अलविदा कहने के लिए, मतलब आशीर्वाद वगैरह देते हैं और ट्रेन में उसका सामान वगैरह सब रख देते हैं। उसके पापा उसके साथ बैठ जाते हैं और वहाँ पे बैठते हैं, फिर बाय बाय करते हैं। वहाँ पे उसके घर वाले रोते नहीं हैं बिकॉज उसने चीरू ने पहले कसम दे दी होती है कि अगर कोई रोया ना तो फिर मैं देख लेना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, फिर अपना आप जानो, मैं जाऊँगी नहीं, उतर के आ जाऊँगी वहीं से। तो वहाँ पे कोई रोता नहीं है, बट उसकी माँ की आंखें नम होती है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। घर जाके उसकी माँ वगैरह थोड़ा बहुत रोना धोना तो चलता ही है यार, कि आखिरकार बेटी जो है बट फिर भी चीरू तो खुश भी होती है, थोड़ी घबरा भी रही होती है। तो वो अपने सफ़र के लिए निकल जाते हैं। एक स्टेशन आता है, वहाँ पे ट्रेन रुकती है। तो उसके पापा को थोड़ी थोड़ी नींद लग रही होती है, बट फिर उनको याद आता है कि बेटी को भूख लग रही होगी, कुछ खाया तो होगा नहीं। तो फिर वो जाते हैं जल्दी से और एक मिठाई की दुकान होती है, वहाँ से मिठाई वगैरह और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारे ले लेते हैं और कहते हैं कि बेटी के वहाँ पे काम आएंगे कोई ना। तो और आके कहते हैं कि बेटा भूख लग रही है? तो वो बोलती नहीं, मैंने तो ब्रेकफास्ट किया था, आपने नहीं किया था, आप तो बस चाय पी के आए थे। वो बोले ठीक है मैं कुछ खा लेता हूँ। तो वो उधर जाते हैं, कचौरी वगैरह ऐसा कुछ ले लेते हैं और खा लेते हैं। फिर तकरीबन 2 घंटे का सफ़र और चलता रहता है। उन हवाओं को, उन खेतों को देखते हुए जाती है कि पता नहीं अब तो इनको कब देखूँगी, हमारे खेत वगैरह निकल गए हैं सारे, मतलब पता नहीं अब कब आना होगा वापस। तो मतलब एंजॉय भी कर रही होती है, बट उसको घबराहट सी हो रही है, हार्ट बीट सी बढ़ रही होती है उसकी। इतनी देर में वो सब कोटा में एंट्री ले जाते हैं। कोटा में एंट्री लेते ही ट्रेन से उतरते हैं और जैसे ही रेलवे स्टेशन आता है, ट्रेन से उतर के चीरू भगवान का नाम लेके नीचे उतरती है घबराती हुई। और फिर ऑटो वगैरह रुकवाते हैं, ऑटो के अंदर जो सामान होता है उनको वो रखते हैं। और फिर जो कोचिंग सेंटर होता है जिसमें उसको कोचिंग करनी होती है MBBS के लिए, फ्यूचर डॉक्टर के लिए, जो उसके सपने होते हैं उसको साकार करने के लिए वो जाते हैं कोचिंग की साइड। क्योंकि स्कूलों में इतनी पढ़ाई होती नहीं है तो उनको कोचिंग लेना ज़रूरी होता है। तो वो निकलते हैं वहाँ से और वहाँ पे फीस सब जमा कराते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे सारा पहले ऑलरेडी हो गया होता है। क्योंकि जो उसके पापा है उनके दोस्त वहीं से होते हैं, कोटा से, और सिक्योरिटी वगैरह का काम करते हैं वो वहीं पे दूसरे आसपास की बिल्डिंगों में। जो कोचिंग्स की बिल्डिंग है उनके आसपास की जो बिल्डिंग है वहाँ पे सिक्योरिटी का काम करते होते हैं। तो उनको सब पता होता है कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है या कौन सी नहीं है। तो वो कोटा को लगभग जानते होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सालों से वहीं पे काम किया हुआ है। तो वो आके पहले से ही बता देते कि भाई हमें वहाँ चलना है, वहाँ एडमिशन करवाना है। तो वो जाते हैं, एडमिशन करवा देते हैं। फीस की बात करते हैं, फीस दे के वो जैसे मतलब बाहर निकलते हैं और आके आराम से थोड़ी देर शांति से बैठते हैं। बिकॉज जब से निकले होते तब से एक बार भी थोड़ा बहुत रेस्ट मतलब बैठे नहीं होते। फिर वो कहते कि भाई साहब अब ये काम तो हो गया, बस बच्चा एक काम, अच्छे हॉस्टल की तलाश करनी है हमें। तो वो थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो कहते हैं हॉस्टल का मुझे नहीं पता, क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल का तो पता है बट गर्ल्स हॉस्टल का नहीं पता। तो वो जाते हैं, खड़े होते हैं एक जगह थोड़ा सा कोचिंग से दूर, ताकि ठीक रहे, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं बट थोड़ा सा दूर, ताकि वो शोरगुल कुछ और नहीं आए जब टाइम पढ़ाई का और वहाँ पे कोई क्लासें लग रही हो। तो इस वजह से वो देखते हैं, मोहल्ले में खड़े होते हैं उधर। तो 2-3 लड़के बैठे होते हैं वहाँ पे। तो उनको कहते हैं कि बेटा इधर आना। तो एक लड़का उठ के आता है वहाँ से और कहता है जी अंकल। बोले क्या हुआ? जो कि आप बेटा यहाँ से कब से रह रहे हो क्या? उनको सब पूछने लग जाते कि क्या स्टडी करते हो, ऐसा करके, कौन सा गर्ल्स हॉस्टल बेस्ट है, ऐसा बोलते हैं। तभी एक लड़की पीछे से भागते हुए आती है, दौड़ते हाँफते हुए, कहती है अंकल सुनो, आप क्या, आपका दिमाग ठीक है? आप क्या कर रहे हो? जो क्या हुआ बेटा? मैंने क्या कर दिया? आप कौन हो? तो आप ऐसे लड़कों से पूछ रहे हो कि गर्ल्स हॉस्टल कौन सा बेस्ट है? अब आप कोई लड़की से पूछे ना, उनको पता होता है। आप चले मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको। तो वो कहते आप कौन हो बेटा? हम जानते नहीं आपको, ऐसे कैसे चल दे अपने आपके साथ? तो मतलब वो पैरों में पड़ जाती है उनके और कहने लग जाती है कि चलो चलो चलो। तो उधर चीरू जो है वो कॉल पर होती है, तो उनके घर वालों को बता रही होती है कि हमने एडमिशन वगैरह करवा लिया माँ भाई से, और वहाँ से बात कर रही होती है। तो उसको कुछ आवाज़ ही सुनाई देती है ज़ोर ज़ोर से कि कोई मिन्नतें मांग रहा है उधर की, जैसे कुछ भीख मांगने जैसी आवाज़ नहीं आती, वैसी आवाज़ आ रही होती है। तो वो सोचती है कि क्या हो गया उधर।
तो जल्दी से भाग के आती है और देखती है कि पापा के पैरों में पता नहीं कौन है, एक लड़की सी, मतलब बाल बिखरे हुए और पैरों में पड़ रही है। तो पापा को पूछती है कि क्या हुआ पापा, ये कौन है, ऐसे कैसे ये आपके पैरों में पड़ रही है। तो वो बोलते हैं अरे बेटा मुझे नहीं पता ये कौन है, ये आपके बस ऐसे ही पैरों में पता नहीं हाथ जोड़ रही है, ये कह रही है कि आप मेरे साथ चलो मैं आपको हॉस्टल दिखाती हूँ। तो फिर इतना कहते वो कहती है यार कौन हो आप, खड़े हो जाओ, ऐसा करके वो चिल्ला के, मतलब गुस्सा जल्दी आता है ना अपनी चीरू चंचल को। तो वो ऐसे करते हैं। तो फिर अचानक से जैसे उस लड़की को उसकी आवाज़, एक जो अपनी चिरू बोलती है उसकी आवाज़ सुनाई देती है, तो ऊपर नज़रें उठाती है और देखती है तो अपने चिरू को देखती रह जाती है एकदम। इतनी देर पहले तो इतना हल्ला मचा रही थी कि चलो चलो आप मेरे साथ चलो ऐसा करके, और अब बिल्कुल चुप। चिरू से सब पूछ रही होती कि क्या है, कौन हो, क्या क्यों आई हो, ऐसा तो कोई जवाब नहीं दे रही होती, मतलब बिल्कुल एकदम चुप। तो उसके पापा कहते हैं बेटा इसको खड़ा तो कर दो। फिर वो उसको हाथ पकड़ के खड़ा करती है, मतलब थोड़ा सहारा देके उसको कहते हैं चल खड़े हो जाओ, आप ऐसे क्यों बैठ रहे हो। तो वो खड़ी हो जाती, फिर भी वो चिरू को देख रही होती है। उसके पापा चुटकी बजाते बेटा कहाँ खो गए। तो फिर तो वो लड़की थोड़ा चुप्पी तोड़ती हो गई थी, वो मैं ऐसे करने लग जाती है, पूरा बोला ही नहीं जा रहा उससे कि क्या कहना चाह रही है वो मैं कह रही थी कि वो आप मेरे साथ हॉस्टल चलोगे देखने के लिए। तो कहते ये क्या, अभी तो इतनी देर से हल्ला मचा रही थी, अभी इतना ऐसे बोल रहे। उसके पापा सोचते हैं। तो फिर चिरू कहती है कि चलो पापा हम तो कहीं और चलते हैं। तो पता नहीं कोई पागल वागल लगती है, यहाँ पे आके ऐसे हल्ला मचा रही है। तो फिर वो जैसे ही जाने लगते हैं तो जो पापा के जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि अरे भाई साहब ऐसे कैसे हम चले जाए, मतलब एक बार इस लड़की की बात तो सुननी चाहिए ना, पता नहीं अच्छा हो हॉस्टल, ये इतना बता रही है व्यवस्थाएं कैसी हैं, हमें देखने में क्या जा रहा है, देख लेते हैं एक बार। फिर उसके पापा कहते यार ऐसे कैसे, पता नहीं कौन है, ऐसे कोई अलग से एरिया से हो तो पता नहीं, हम ऐसे उलझना नहीं चाहते, चलो अब चलते हैं। वो कहते एक बार देखने में क्या जाता है, अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, अगर खाना वाना सब चीज़ें अच्छी हो तो आपको फिर आज जाना भी तो है, ऐसे हम देखते रहेंगे फिरते रहेंगे तो हम आपको शाम हो जानी है, वापस हमें चलना भी तो है घर पे। तो ऐसा कहकर फिर जो चिरू के जो पापा होते हैं वो कहते हैं अब बात तो सही कर रहे हो, हमें चलना चाहिए, अब देख लेते हैं क्या ही करें इसको। बोलते हैं कि चले ये हमारे साथ। फिर वो उस लड़की को उठाते हैं, बोलते हैं चलो बेटा आप बता रहे थे ना कि आप हॉस्टल दिखाने वाले हो तो हमें दिखा दो। फिर वो लड़की, फिर उसको कुछ याद आता है और अचानक से खड़ी हो जाती है, हाँ हाँ अंकल ठीक है आप मेरे पीछे पीछे चलिए हम चलते हैं। तो वो सारे सामान वगैरह उठाती है, वो अंकल वगैरह उठा रहे होते हैं और चिरू भी उठा रहे होते हैं। वो कहते हैं अंकल मैं हेल्प करूँ कुछ। तो वो कहते नहीं बेटा आपको क्यों तकलीफ़, मैं कर लूँगा ना, आप क्यों ऐसे तकलीफ़ करते हो। तो बोलते क्या है कि तकलीफ़ अंकल जी, चलो आप तो, मैं भी यहीं से 2 साल से रह रही हूँ, पढ़ाई करती हूँ और मेरे पापा मम्मी चाहते थे कि मैं यहाँ पढ़ूँ तो मैं आई हुई हूँ, और हॉस्टल भी अच्छा है, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, आप देख ले एक बार। तो बोलते हाँ ठीक है वो तो हम देख ही लेंगे। ऐसी बातों में उनका हॉस्टल आ जाता है। वो लड़की कहते चलो मैं आपको वार्डन मैम है उनसे मिला देती हूँ और फिर मैं चलती हूँ। तो वार्डन मैम के पास जो रूम होता है वार्डन मैम का, उनके पास वो छोड़ के वहाँ से वार्डन मैम को कुछ इशारा करती है और नाचती हुई बाहर चली जाती है, भाग के बाहर वापस चली जाती है हॉस्टल से। वार्डन काफ़ी स्वीट तरीके से उनका स्वागत करती है। तो उसके पापा का बोलती है कि आइए पधारिए। फिर उनको सब मेस वगैरह जो खाना खाने की जगह होती है ना मेस, वो वगैरह वाटर सिस्टम, लेट बाथ सिस्टम सारे दिखा रही होती है कि क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ मिलती है, कौन सा खाना किस वार को मिलता है, क्या क्या मिलता है, दूध रोज़ मिलता है, ऐसा करके। मतलब लोग ज़्यादातर खाने पे फोकस करते हैं क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई तो करनी होती है बच्चों को, बाकी दूसरा काम तो कुछ है नहीं, बस खाना ही अच्छा होना चाहिए। बाकी रहने की व्यवस्थाएँ सब जो लाइटिंग वगैरह की, एसी कूलर की, सबकी व्यवस्थाएँ वहाँ पर अच्छी होती है। तो उनके पापा को तो पसंद आ जाता है और उनके दोस्त को भी पसंद आ जाता है। तो फिर वो कहते हैं चिरू को कि बेटा देखो रहना आपको है, अगर आपको पसंद ना हो तो हम कोई और दूसरा देख लेंगे, आप बताओ आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में। तो कहती पापा मैं क्या जानूँ, आप ऐसा करो 2-3 लड़कियों से पूछ लो, कोई यहाँ पे जो रहती है उनको ही पूछ लो कि कैसा है ये हॉस्टल। तो फिर उसके पापा पास वाले, मतलब दूसरे फ्लोर पे होते हैं, वो कहते यहीं से पूछेंगे तो इनको पता है कि नई लड़की आई है। तो दूसरे फ्लोर पे जाके उनसे पूछते हैं कि बेटा बाहर निकलना थोड़ा सा। तो वो बाहर आती है, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, वार्डन कैसी है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है, बच्चों को डांटती वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं करती है, वो गलती है। फिर वो दोनों लड़कियाँ कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है अंकल, वो डांटती भी है, मगर जब गलती हो तो डांटना ही पड़ता है, वरना सारे घर वाले
दूर होते हैं तो लड़कियां का थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है, उनको भी उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो फिर वो सब उनको बताती है कि अच्छा ही है, काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, आप यहाँ कर सकते हो, इनको रख सकते हो। उनकी चिरू की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तो वो बोलते ठीक है। फिर उनको भी अच्छा जच जाता है, तो फिर वो जाते हैं वार्डन के रूम में, उनके पापा और दोस्त, और फिर वो चंचल को रूम दिखा देते हैं। और वहाँ वार्डन को फ़ीस वगैरह की बात कर लेते हैं कि कितनी फ़ीस है पर मंथ, कितनी फ़ीस होगी, सब बातें कर लेते हैं। फिर नीचे आती है चंचल, तो उनको मतलब उनके पापा वगैरह को उनका नाम और पता पूछ रहे होते हैं कि पापा के नंबर वगैरह, ऐसा कि भाई कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो फ़ोन करना पड़ जाए। तो इस वजह से वो सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ लिख रही होती है, और अपने खाते नंबर, अकाउंट नंबर जो उनको पापा को दे रही होती है, आप इसमें ट्रांसफ़र कर देना महीने में। ऐसा उनको वैसे वार्डन को ज़्यादा ही प्यार होता है पैसों में भी। एक दिन भी लेट हो गया तारीख से तो उनका थोड़ा बहुत हो ही जाता है, क्योंकि यार सभी ऐसे, फिर कोई तो दे देता है, कोई देता नहीं है, तो उनको पहले से ही जुगाड़ करना पड़ता है इस चीज़ों का। तो वो जाती है, मतलब वहाँ पे उनका नाम पूछ रही होती, तो चंचल मतलब बताती है अपना नाम कि मेरा नाम, ऐसे चंचल बोलने वाली होती है कि उधर से वो जो वही लड़की होती है जो पहले थोड़ी देर पहले इनको यहाँ पे हॉस्टल में छोड़ के गई है, वो किसी और मतलब पर्सन को लेके आई होती है, जिनके साथ में एक लड़की होती है, न्यू लड़की और कोई। तो उनको वार्डन को कहती है, इशारा करती है कि हाँ ऐसा, मतलब आंखों आंखों में बता देती है, और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो कह रही होती है कि मेरा नाम चंचल है, तो वो सुनती है, जैसे रुकती है थोड़ा सा। वार्डन कहती है तुम जाओ, वो जाती नहीं है जब तक कि वो चंचल अपना नाम नहीं बता देती मेरा नाम चंचल है। वो जैसे ही सुनती है, वो बाहर जाके एकदम दीवार के साथ लग के कहती है, यार जितनी खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत इसका नाम है। ऐसे करके हंसते हुए वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। और उधर चिरू के पापा अपनी बेटी को कहते हैं कि देखो बेटा, आप देख लो और सामान वामान रख लो। तो फिर वो सामान वगैरह सब रखते हैं रूम में, और फिर कहते हैं कि बट देखो रूल के हिसाब से जो आपको सामान चाहिए ना, हॉस्टल रूल के, वो हम चलते हैं बाज़ार में और सामान लेके आ जाते हैं। तो कहते ठीक है पापा, हम चलते हैं। तो पापा, उनके दोस्त और तीनों मतलब शॉपिंग के लिए निकल पड़ते हैं वहाँ से। अच्छे से मॉल वगैरह में जाते हैं, वहाँ से शॉपिंग करते हैं। मतलब नॉर्मल चाहिए होता है कि जहाँ हॉस्टल में बेड तो होते हैं बट गद्दे वगैरह नहीं होते, तो वो गद्दे वगैरह सब चीज़ें मतलब ले लेते हैं, बाल्टी वगैरह, झाड़ू वगैरह, क्योंकि सफाई खुद को करना होता है वहाँ पे। तो मतलब नहाने वाने का सब चीज़ें वो ले लेते हैं। तो वो कहती कि पापा अगर हम कुछ खाने का भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारी जो चीरू है वो पेट्टू है, थोड़ी भूख बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। तो कहती पापा अगर मेरे को रात को भूख लग गई तो ऐसा ऐसा, तो जब खाने का टाइम तो लेट है, ऐसा करके तो थोड़ा बहुत ले लेते हैं खाने को। ऐसे धीरे धीरे बोल रही है कि पता नहीं पापा मना कर देंगे या नहीं करेंगे। तो उसके पापा कहते हैं कि चलो बेटा ठीक है, हम चलते हैं लेने के लिए। तो वो जाते हैं अच्छी सी बेकरी में, वहाँ पे चॉकलेट्स, बिस्किट, नमकीन वगैरह सारे सामान वो ले लेते हैं। और फिर बाद में वो जैसे ही वहाँ सामान लेते हैं, तो वो कह रहे होते हैं उनको, वो तो अंदर सामान खरीद रही होती है, और जो उसके पापा होते हैं वो उनके दोस्त को बोल रहे होते हैं कि भाई साहब आप चले जाएं, अब क्यों आप तकलीफ़ कर रहे हो, मैं चला जाऊंगा रेलवे स्टेशन, अब बस बेटी को वापस हॉस्टल में ही तो छोड़ना है, और आप अपना ध्यान रखना और बेटी का टाइम टाइम से ख्याल रखते रहना, मैं पैसे वैसे भेजते रहूँगा, आप दे देना इसको। वो बोले यार भाई आपने देखना पराई बात कर दी ना, मैं आपका क्या पराया हूँ, आप टेंशन किस बात की लेते। चिरू आपकी बेटी से ज़्यादा मेरी बेटी है। ऐसा करके वो फिर आशीर्वाद देते हैं और चिरू को थोड़े पैसे देते हैं अंकल। तो फिर चिरू मना कर देती है, नहीं अंकल मुझे नहीं चाहिए। तो फिर भी चिरू के जो मतलब अंकल होते हैं, वो जो पापा के भाई दोस्त, वो कहते नहीं बेटा ले लो थोड़े से, क्या फ़र्क पड़ता है, इतने तो चलते हैं। तो फिर वो ले लेती है। फिर वो उधर से वापस अंदर चली जाती है, शॉपिंग वगैरह उनको अच्छे से बाय वगैरह बोलती है। वो शॉपिंग कर रही होती है, तो उसको एक छोटा सा प्यारा सा केक दिखाई देता है। वो जाके उधर केक लेने लग जाती है। तभी इधर से उसके पापा को बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही है कि कोई लड़की किसी लड़के को पीट रही है बहुत ज़बरदस्त। तो फिर उसके पापा जाते हैं, वो उसको लड़के को दूर करते हैं, उस लड़की को भी दूर करते हैं उधर से। और दोनों कहते हैं क्या हो रहा है, क्यों झगड़ा मचा रखा है, इतना क्यों हल्ला कर रखा है। तो वो कहती है कि देखे ये कितनी बदतमीज़ी कर रहा है, ऐसा करके। जो फिर उसके जो पापा होते हैं चिरू के, वो जाके उस लड़के को 2-3 लाफे लगाते हैं अच्छे से और वहाँ से भगा देते हैं। तो फिर वो लड़की होती है, वो कहती थैंक यू अंकल, ऐसा करके वो पीछे देखती है ना। तो वो कहते अरे अंकल आप यहाँ कैसे। तो अरे नहीं मैं तो बस बेटी को कुछ यहाँ पे ख़रीदारी करने आए थे तो दिला रहा था। वो बोली बेटा आप, तो मैं भी अंकल मेरे लिए लेने आई थी। वो बाय द वे थैंक यू अंकल थैंक यू सो मच। तो कहते अरे बेटा थैंक यू क्या बात है। तो क्या अरे वो सभी लड़कियों को छेड़ रहे थे ना, तो मैंने फिर आगे वो मतलब छेड़ने वाला था मुझे भी, तो फिर
मैंने ऐसा करके मार दिया, तब पे तो झगड़ा हो गया। तो बोले कोई ना बेटा, मुझे तो प्राउड मतलब अच्छा प्राउड फील हो रहा है कि तुम आगे बढ़ के आई, और सबका ऐसे मतलब करते रहना, बट ज़्यादा भी मत करना कि बात घर तक पहुंच जाए। ऐसे करके हो गए थे। थैंक यू तो आपको बोलना चाहिए बेटा मुझे कि आपने हमें अच्छा सा हॉस्टल दिखाया। और फिर उधर से चीरू भी आ जाती है, तब तक उसके पापा थैंक यू बोल रहे थे। फिर वो लड़की होती है, वो कहती है नहीं अंकल थैंक यू की कोई बात नहीं है, एक्चुअली हमने परसों कुछ कांड कर दिया था, बाहर का खा लिया था, तो किसी लड़की ने उनको बता दिया कि हम बाहर का खाना खा रहे हैं, मतलब पिज़्ज़ा वगैरह ऐसा कुछ। तो वो कहते हैं कि इस वजह से हम मेरे को जो हमारी वार्डन है उन्होंने पनिशमेंट दी थी कि 2 कस्टमर मैं लेके आऊँ तो वो मुझे माफ़ कर देंगे, इस वजह से मैं आपके पैर पड़ रही थी, सॉरी माफ़ करना, बट जब मुझे मेरी मजबूरी थी मुझे करना पड़ा। तो उसके पापा हंसते हैं और कहते हैं कि नहीं बेटा कोई ना, चलता है ऐसा। तो फिर वो कहती है आप मेरी बेटी से मिले, इसका नाम ऐसे ऐसे नाम ऐसे करते हैं, तो वो कहती इसका नाम चंचल है ना। तो कहते हैं हाँ। तो आपको कैसे पता? तो कहती जब वार्डन कह रही थी तब मैंने सुन लिया था। तो वो कहते अच्छा मिलो इससे। तो फिर वो ऐसे हाथ आगे बढ़ा के उसको कहती है, मतलब जो वो लड़की होती है वो पहले हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है हेलो माय नेम इज़ पलक। तो वो हाथ आगे बढ़ाती है, तो उधर से भी जो हमारी चंचल है वो भी हाथ आगे बढ़ा के कहती है माई सेल्फ चंचल, ऐसा करके बोलने वाली होती है चंचल ऐसे करती होती। फिर वो कहती है हाँ आई नो मुझे पता है। फिर वो ऐसे हाथ हैंड शेक करती है, तो मतलब एक अजीब सी जैसे करंट लगता है ना, वैसे पलक के अंदर जैसे मतलब वाइब्रेट होने लग जाती है, वो पूरी काँप रही होती है। तो फिर वो कहती ठीक है वो हाथ छुड़ा देती है ऐसे, और उसको देखते देखते वहाँ से भाग जाती है। उसके पापा कह रहे होते हैं कि बेटा ध्यान से, तब तक तो पलक जा चुकी होती है। तो जो चंचल है हमारी वो सोच रही होती है यार कैसी पागल अजीब लड़की है, ऐसे कैसे अभी तो हैंडशेक किया, वहाँ से भी ऐसे अजीब बिहेव कर रही थी, यहाँ पे भी ऐसा। तो मतलब फिर जो अपनी पलक है वो वहाँ से चली जाती है, और फिर जो बाकी की बच्ची शॉपिंग भी वो कर लेते हैं, पापा मम्मी और मतलब पापा मम्मी सॉरी पापा और बेटी, तो बाप बेटी दोनों शॉपिंग वॉपिंग करके रूम में आते हैं। और फिर वो लॉक वगैरह भी लेके आते हैं, क्योंकि रूम फिर कोचिंग जाना होता है तो रूम को लॉक भी करना होता है, तो वो अपना खुद का लॉक ले आती है और सामान वामान रखती है और लॉक करके नीचे पापा के साथ में वापस आ जाती है। और पापा को फिर अलविदा बोलती है, उनको ऑटो में बिठाती है। तो मतलब उनके पापा उसको गले लगाते हैं और अच्छे से आशीर्वाद वगैरह देके, आंखें बहुत ज़्यादा नम होती है उनकी उस टाइम पे, तो वो कुछ नहीं कहते, बट उनकी आंखें बिल्कुल रेड हो गई होती है, जैसे गुस्से में लाल होती है ना, वैसे उनकी इमोशन की वजह से लाल हो रही होती है। फिर वो बैठते हैं और वो वहाँ से बाय बाय करके उनको थोड़ा से पैसे वैसे दे के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर बाद में मतलब वो ऑटो में रोते रोते जाते हैं, तो कहते हैं कि पहली बार बेटी को छोड़ने आए हो क्या? ऑटो वाला कहता है तो क्या हाँ जी। आपको कैसे पता? तो कहते ऐसे ही रोते हैं, मैं बहुत सौ को छोड़ के अभी इन दिनों में ज़्यादा आती हैं, अभी एडमिशन चल रहे हैं ना नए, इस वजह से। बाकी वरना तो आते रहते मिलने, बट फिर इतना नहीं रहता। तो कहते अच्छा। फिर ऐसे करके वो आगे वो उनके ट्रेन में बैठ के वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उनके ट्रेन का टाइम भी तभी होता है जब वो पहुँच जाते हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया होता तो वो वहाँ से बैठ के रवाना हो जाते हैं अपने गाँव के लिए। जो हमारी चंचल है वो वहीं पे जो हॉस्टल का जो गेट होता है रेजिडेंसी का, पीजी भी बोल सकते हैं, रेजिडेंसी बोल सकते हैं, हॉस्टल भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पे जाके मतलब वो खड़ी होती है गेट पे, देख रही होती है कि पापा का ऑटो कैसे गया यहाँ से, वो मतलब उसके आंसू आ रहे होते। फिर वो वापस अंदर आती है, अंदर वाले गेट के पास बैठ जाती है और मतलब थोड़ा रोना ऐसे चल रहा होता है। तो उधर एक पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी होती है, उसको थोड़ी मतलब रोने के सुबस्कारियाँ नहीं होती ऐसे करके तो उसकी आवाज़ें आ रही होती है उसको। तो वो पीछे मुड़ के देखती है, तो कोई एक लड़की नीचे गर्दन करके मतलब दोनों घुटनों के बीच में और रो रही है। तो फिर वो कहती है कि क्या हुआ, कौन हो, ऐसे क्यों रो रहे हो? तो फिर वो देखती है कि चंचल है। तो कहती आप रो क्यों रहे हो? पापा गए हैं ना, कोई ना आप टेंशन मतलब धीरे धीरे आप सब ऐसे मतलब हैंडल कर लोगे। तो कि हाँ कर लूँगी। फिर वो अपने आंसू पोंछती है और अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो जो अपनी जो पलक है वो जाके वार्डन को कहती है कि वार्डन मैम, मैं बोलती हैं हाँ क्या हुआ? तो कि आपसे कुछ काम था। वो बोले क्या काम है? तो कि आप एक बार जो अभी नई लड़की नहीं आई, मैंने फर्स्ट कस्टमर जो लेके आई थी वो वाली, जो कौन सी, जो चंचल, जो हाँ चंचल, तो आप वहाँ जाके मतलब वो रो रही है तो उसको कुछ कहो ना। तो जो वार्डन होती है वो कहती मैं क्या करूँ इसमें, रोए तो 2-3 दिन रोएगी फिर चुप हो जाएगी अपने आप, तो आप जाके उसको कर तो
चुप तो करा सकते हो ना, आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता है। आखिरकार आप पैसे जो ले रहे हैं, और भूलो मत आपके लिए मैंने एक कस्टमर लेके आई हुई हूँ। फिर वार्डन मैम जाती है चंचल को अच्छे से कहती है कि बेटा, नॉक नॉक करती है, खोलती है, वो कहती है बेटा आप रोना नहीं है, ऐसा उसको सब मतलब बताती है। वार्डन उसको चुप भी कराती है रोने से, और फिर उसको सारे रूल रेगुलेशन जो हॉस्टल के होते हैं वो बताती है, और उसे टाइम टेबल बताती है, खाने पीने का, कोचिंग जाने का टाइम बताती है। वार्डन ये सब बातें समझा के वहाँ से चली जाती है। तो फिर जो अपनी चीरू है वो बैठे बैठे सोच रही होती है कि यार मम्मी पापा सब कैसे होंगे, क्या कर रहे हैं, मिस कर रही होती है मतलब थोड़ा थोड़ा। फिर वो सोचती है कि यार मिस करने से अच्छा है मैं अपना रूम सेट कर लूँ। तो वो सारे रूम में जो गद्दे वगैरह वो नहीं है भाई, सामान लेके आए होते हैं, सबको ऐसे अच्छे से सेट कर रही होती है, उसके कपड़े भी अलमारी में लगा रही होती है, सारी चीज़ें मतलब सही से करती है। और फिर बाद में उसको थोड़ी प्यास लगने लग जाती है, मतलब शाम का टाइम हो जाता है, 4-5 बज जाते हैं, तो उसको प्यास लग रही होती है। तो वो उसके जो बगल वाले रूम होता है उसमें जाके नॉक नॉक करती है। तो वो पहले तो सोचती है यार करूँ या ना करूँ, पर फिर भी कर देती है। तो उधर से एक लड़की निकल के आते, वो बोलती है यार सोने तो दिया करो, बार बार आके ऐसे डिस्टर्ब करते हो, रात में पढ़ाई करते हैं, दिन में कोचिंग जाते हैं, अब यहाँ थोड़ी देर रेस्ट भी नहीं कर सकता इंसान। पता नहीं लोगों को क्या ही चुल मची रहती है। वो सोचती है कि उनकी कोई मतलब फ्रेंड्स आके उसको डिस्टर्ब कर रही है, ऐसा बोलती है, कौन है, क्या काम है, ऐसा गुस्से में बोल रही होती है। तो फिर उधर से चंचल वो गेट खोलते खोलते बोलती है, तो उधर से चंचल बोलती है कि सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था आप सो रहे थे, सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दें, इट्स ओके, आप सो जाएं वापस, ऐसा बोलती है। तो उसकी जो वॉइस होती है वो लड़की सुनती है, और ऊपर आवाज़ उठाती है, तो सुनी सुनी वॉइस लग रही। वो आँखों पर अपने हाथ फेरती है जल्दी से, पलक अपनी आँखों को साफ़ करती है और उसको देखती है कि यार वो तो, अरे चंचल आप यहाँ ऐसे, तुम यहाँ कैसे, आई एम सॉरी यार, वो मैंने सोचा था कि मेरी फ्रेंड्स आई है यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब करनी, तो मैं सोची वही है शायद, तो आई एम सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने सच में डिस्टर्ब किया था, वो मुझे ये पूछना था कि यहाँ पानी कहाँ पर है, मुझे पानी पीना था, प्यास लग रही थी, तो मैं आपको उठाने आ गई, सॉरी मुझे, मैं डिस्टर्ब कर दिया। बोलते यार आप ऐसे कैसे मत करो, आई एम सॉरी, मैंने ज़्यादा बोल दिया, आप आओ ना अंदर बैठो, यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी पानी होता है, आप पी सकते हो। फिर आके वो उसको चेयर आगे करती है, तो जो पलक की जो चेयर होती है उस पर जाके चंचल बैठ जाती है, और उधर जो पलक है वो उसको देख रही होती है, मतलब एक जगह खड़ी होकर, यार मैंने क्या क्या बोल दिया, मतलब सोच भी रही है, और उसकी आंखें बिल्कुल उसको पूरा नोटिस कर रही होती है, जो अपनी चंचल है उसको। वो फिर जो चंचल को पता चलता है ये तो पानी तो पिला ही नहीं रही, बेटा तो दिया है यहाँ पे। तो कहती है आपको अगर पानी नहीं पिलाना तो आप मुझे पता बता दें, मैं वहाँ से पानी पी लूँगी। एक्चुअली वो वार्डन मैम ने मुझे बताया नहीं था कि पानी कहाँ से लेना है। पलक कहती है नहीं सॉरी, मुझे मैं भूल गई थी। फिर वो भाग के जाती है और अपने जो बोतल होती है वो ला के उसको देती है चंचल को। तो चंचल पानी पीती है और फिर कहती है थैंक यू सो मच, अब मुझे ये बता दे कि पानी कहाँ से पीना है, तो भरना होता है रूम के लिए, तो मैं वहाँ से ले लूँगी। तो कहती है कि ये जो अपना हॉल है ना अपने रूम से बाहर वाला, मतलब उनके रूम 3 रूम होते हैं एक में, और बाहरी हॉल होता है जिसमें मतलब पानी का सिस्टम लगा हुआ होता है, तो वहाँ से बोतल वगैरह सब भरते हैं, क्योंकि वहाँ से फ़िल्टर पानी आता है उस नल से। तो कहती है यहाँ पे फ़िल्टर लगे हुए हैं और यहाँ से पानी आप भर लेना। वो बोलती है अच्छा ठीक है थैंक यू, ऐसा करके वो बाहर निकलने लगती है। तो कहती है अरे इट्स ओके थैंक यू की क्या बात है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको पानी वगैरह पिलाऊँ बताऊँ। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर वो हॉल में जाती है, पानी भरकर अपने रूम की ओर चली जाती है, मतलब रूम में चली जाती है। तो देखती है कि वहाँ पे फ़ोन बज रहा होता है उसका, और फ़ोन को मतलब 5-6 वो फ़ोन को उठाने वाली होती है कि मतलब फ़ोन कट हो जाता है। तो देखती है फ़ोन को उठा के, तो उसमें 5-6 कॉल होते हैं उसकी दादी अम्मा के। तो उसके हाथ काँप रहे होते हैं कि भाई ये क्या हो गया, मैंने तो फ़ोन नहीं उठाया, पता नहीं अब क्या क्या बोलेंगे। तो गाइस अब देखते हैं आगे क्या होता है, उसकी दादी क्या क्या सुनाती है उसको, क्या क्या बोलती है, और अब देखते हैं। मैं इस चैनल पे नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ज़्यादा स्टोरी कैसे सुनाते हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम सुना रही हूँ। और अगर आपको पसंद आ जाए बाय द वे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना यार। अब देखो जब सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे आगे मतलब और स्टोरी लिखने की यार मेहनत तो होती है, लिखने की और सुनाने की जो
डू लाइक शेयर वो बढ़ेगी। तो प्लीज़ थैंक यू सो लाइक मच फॉर शेयर ऐसे कमेंट। देखते रहे, नए वीडियो बहुत जल्दी आते रहेंगे। अगर रिस्पांस अच्छा हुआ तो डेली वीडियो अपलोड हो जाएगी।